तो अभी इट इज़ 12 PM इन दी मेरी तो मॉर्निंग है। वैसे मुझे 2 घंटे हो गए उठे हुए, मैं 10 बजे उठ गया था और अभी मैंने कार्डियो नहीं करी है। और मैं कार्डियो सुबह उठने के 2 से 3 घंटे बाद करता हूँ। और मैं ये सारी कहानी क्यों बता रहा हूँ, पहले तो ये 2 गोली ऑफ फ्यूहिम्बाइन जाएगी मेरे पेट में विद अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। कॉफ़ी गर्म थी। क्या है? 25 बेसन 50 और 1 प्याज। वैसे मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ, पर ठीक है, जब बहन खाली खड़ी होती है ना, खाली कुछ भी नहीं कर रही होती, मैं इसको काम दे देता हूँ। मोस्टली यही खाने हैं डाइट का। अब ये जो मैं सुबह उठने के 4 घंटे बाद की पहली मील ले रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं है, बस एक आदत डाल दी है मैंने बॉडी को। जैसे कुछ टाइम पहले कमेंट आया था एक कि सुबह मैं अपना वेट जब चेक कर रहा था तो उस बंदे का ये इशू है कि वो फ्रेश नहीं हो पा रहा है सुबह। अब सही बताऊं तो ये कोई इशू नहीं है, बस ये तुम्हारी आदत है। जस्ट लाइक रात को लेट तक फ़ोन चलाना या फिर और कुछ भी हो गया, वो बस आदत है। वो आ भी सकती है और जा भी सकती है। चलो मैदान पे थोड़ी देर इसको 5:30 पे रखूँगा, 1-2 मिनट, फिर मैं 6 पे कर दूँगा और फिर 6 पे चलता रहेगा। मैंने ये मूवी लगा रखी है, कौन सी है? डेड मैन टेल नो टेल्स। मेरे को कल ही पता लगा, नहीं देखी मैंने, तो आधी मैंने कल देख ली थी, आधी आज देख लूँगा। अब ऐसे क्या होता है, टाइम का पता नहीं लगता है, 1 घंटा आराम से निकल जाता है। नहीं तो बार बार मैं इस पेपर को हटा के देखता हूँ, ऐसा लगता है अभी 1 ही मिनट हुआ है, अभी 2 ही मिनट हुए हैं, और वो ख़त्म ही नहीं होता टाइम। अब ये देखो, फ्रूट्स का ये बेनिफिट है। 150 ग्राम है ये स्ट्रॉबेरी, और इस 150 ग्राम में हुई 100 ग्राम में 33 कैलोरीज होती हैं। 33 इंटू 1.5 सिर्फ 49 कैलोरीज है, और इतना सारा वॉल्यूम मिल गया मेरे को। और मेरे को एक कमेंट आया कि फ्रूट्स तो महंगे आते हैं, कैसे उनको डालें अपनी डेली डाइट में। तो ऐसा नहीं है, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम कहाँ से खरीद रहे हो। थोड़ा अपना हाथ पैर मारोगे, ढूंढोगे ना, तो मिल जाएगा। ये मुझे 30 रुपये का पड़ता है एक बॉक्स, और एक बॉक्स चलता है 2 दिन, तो 30 रुपये के हिसाब से 2 दिन, तो और क्या चाहिए। स्ट्रॉबेरी वो हुई। अब वही बात है, एग्जाम्पल ले लो, किसी मॉल से तुम कोई सामान खरीदोगे, फ्रूट ही खरीदोगे ना, फ्रूट मिलता है महंगा, क्या पता, तो बहुत महंगा मिलेगा। गली के कोनों से रेडी से लोगे ना तो बहुत सस्ता मिलेगा। प्रोटीन भी मैं इसमें 20 ग्राम ही यूज़ करूँगा, और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो ज़्यादा रिकवरी होगी, ज़्यादा मसल बनेगी। इसमें अराउंड 430 कैलोरीज है सिर्फ, और उसमें पूरा बोल भर गया है। अब इसमें पेट कैसे नहीं भरेगा किसी का। तो एक और डाइटरी अपडेट देना है मुझे इस वे प्रोटीन को लेके। अब इसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सब कुछ करना। ऊपर से मैं प्रेप पे भी हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मुझे पता लगा, रिसेंटली बोलूँ तो 1 महीना हो गया, कि मुझे दूध से एलर्जी है। और मैं कंप्लीटली अभी वीगन डाइट पे चल रहा हूँ। हफ्ते में शायद एक बार मैं कोई मिल्क प्रोडक्ट खा लेता हूँ, नहीं तो नहीं खाता हूँ। और मैं प्रोटीन को भी क्या करता हूँ, 20-20 ग्राम करके 3 सर्विंग में डिवाइड कर लेता हूँ। मतलब मैं अभी देखा जाए तो एग्जैक्टली 2 स्कूप भी नहीं ले रहा हूँ, टोटल देखा जाए तो 2 स्कूप से कम ही खा रहा हूँ, बट उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर करके। अब कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैंने कोई म्यूसली मंगाई, अच्छे ब्रांड की थी, नाम छोड़ो, और जब मैंने इसका लेबल पढ़ा ना, इसमें अराउंड 15 से 20 ग्राम चीनी थी पर सर्विंग। तो क्या ही सेंस रह गया ऐसे हेल्थी प्रोडक्ट का जब उसमें 15 ग्राम 20 ग्राम चीनी है। तो इसलिए जब भी खरीदो ना, लेबल देख के खरीदो प्रोडक्ट। और प्रोटीन की बात करूं तो कभी भी सस्ते के चक्कर में मत भागो, एक अच्छा ब्रांड लो और हमेशा लेबल पढ़ के लो। और इस टब में है 1.6 ग्राम ऑफ शुगर पर सर्विंग, और ये 1.6 भी किसी इंग्रेडिएंट का पार्ट है, और एडेड शुगर 0 है। एक और आ गया। रेस्ट तुम्हें पता ही है, 2 साल से भी ऊपर हो गया मुझे न्यूट्राबे के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हुए, और मुंह में पानी आ रहा बताते हुए भी। तो न्यूट्राबे के इस प्रोडक्ट का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। तो ऑलमोस्ट क्या 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है ये अप्रोच फॉलो करते हुए, पुश पुल ऑफ। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा बताते हुए। ओवरऑल बहुत सही रहा है डिसीजन लेना, क्योंकि हर वर्कआउट इतना सही जा रहा है ना, और सुबह जब 1 घंटा कार्डियो करके हटता हूँ तो ऐसा लगता है मैंने कुछ करा ही नहीं है। और पहले क्या हो रहा था, रिकवर्ड तो मैं तब भी फील कर रहा था, पर जो रिकवर्ड बॉडी की डेफिनेशन है ना,
वो बदल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं रिकवर नहीं हो रहा था, पर क्योंकि मुझे उसकी आदत लग गई थी ना, तो मुझे सही लग रहा था। बाकी वर्कआउट वॉल्यूम की बात करूं तो मैं डेली 12 सेट ही लगाता हूं। आज 13 लगा लिए, 12 सेट ही लगाता हूं और उसको अलग अलग एक्सरसाइज में डिवाइड कर देता हूं। जैसे आज मैंने 6 सेट लगाए बैक के, 3 सेट लगाए रियर डेल्ट के और 3 सेट लगाए बाइसेप्स के और 1 सेट लगा लिया फोरआर्म का। वर्कआउट वॉल्यूम लिमिटेड होने की वजह से मैं ट्रैप्स ट्रेन नहीं कर पा रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाइसेप का 1 सेट कम कर दूँ, बाइसेप के 2 ही सेट लगाऊँ और 1 सेट लगा दूँ मैं श्रक्स का, या तो 14 सेट भी कर ही सकते हैं क्योंकि कल छुट्टी है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? ये इंट्रोवर्ट्स की दिक्कत है कि तुम चल रहे हो या कहीं खड़े हो, पर ये नहीं पता है कि हाथ का क्या करना है। इसको जेब में डालें, ऐसे करें या ऐसे चलें। मैं जान के कैमरे के पास आ रहा हूँ कि कुछ तो दिखे, पर बहुत पतला लग रहा हूँ इसमें मैं। एनीवेज, मैं प्रेप पे हूँ, बट अभी मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं प्रेप पे हूँ। क्यों? जो मेजर दिक्कतें आती हैं, हंगर इश्यूज़ ख़त्म, ज़ीरो, प्लस क्रेविंग्स होती ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ पता ही थी जो दोबारा रियलाइज़ हुई कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोई भी छोटी बड़ी हैबिट हो जो एक टाइम पे लगता है कि ये नहीं हो सकता, जैसे मेरे लिए कार्डियो ही हो गया, रोज़ सुबह उठ के 1 घंटा कार्डियो, या फिर किसी और के लिए जंक फूड खाना हो गया, या लोगों को चाय पीने की आदत होती है, कुछ भी हो गया। अब ऐसा नहीं है कि कोई हैबिट चेंज करना आसान है, पर एक बार वो बदल गई ना, उसके बाद उस पर स्टिक करना बहुत आसान है। जैसे अभी सुबह उठ के रोज़ कार्डियो करता हूँ, वो वाला एस्पेक्ट आता ही नहीं दिमाग में कि हाँ करूँ नहीं करूँ, या मन कर रहा है नहीं कर रहा है। वो रूटीन में ऐड हो गया तो वो होगा। और पहले दिन लगता है कि ये नहीं हो सकता, और उसको अगर 1 से 10 के स्केल पे 10 पे भी रखे ना, तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो 10 से सीधा 1 पे आ जाएगा, और फिर वो तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाएगा। अबे कैमरे एक जगह टिक जा ना। हाँ, अब मैं वैसे फ्लेक्स करने आया था छत पे, पर मेरी आंखों से दिख रहा होगा, मैं सोया नहीं हूँ ढंग से, और स्लीप से बहुत फ़र्क पड़ता है तुम्हारी बॉडी पे। मैंने नोटिस किया है कि पर्सनली मेरे साथ क्या होता है, मेरी बॉडी श्रिंक हो जाती है, मसल साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है, पर साथ साथ मैं ब्लोटेड भी हो जाता हूँ। मतलब हटाओ, चलो नीचे। और सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे इससे मिल रही है, मतलब फ्रूट से। ये देखो, वहाँ केला पड़ा है, केला एक तो राइम कर गया। स्ट्रॉबेरी, ये कुछ तो कहते हैं इसको, कीवी रखी है, एप्पल रखे हैं। और अब मैं जाके 10 साल हो गए जिम करते हुए, और अब जाके मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फ्रूट्स क्यों नहीं खा रहा था अभी तक। अभी बैठे बैठे, मतलब खड़े खड़े बेनिफिट्स गिनवाता हूँ, 3 4 5 भाई, बहुत बेनिफिट हो गए। पहला बेनिफिट, फ्रूट में अच्छे खासे माइक्रोज होते हैं। दूसरा बेनिफिट, फ्रूट में फाइबर अच्छा होता है तो गट हेल्थ भी बढ़िया रहती है। तीसरा बेनिफिट, फ्रूट का वॉल्यूम बहुत सही रहता है, मतलब कम कैलोरीज में क्वांटिटी ऑफ फूड ज़्यादा रहता है। अब ये देखो, ये सेब होगा अराउंड 150 ग्राम का, और इसमें अराउंड 100 ग्राम में सेब में 55 कैलोरी होती है, तो इसमें हो गई अराउंड, कोई जज नहीं करेगा, 80 के अराउंड हो गई। चौथा बेनिफिट, फ्रूट्स में अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब दोबारा नहीं छेड़ूंगा वो टॉपिक, बट हाँ, सेल डैमेज को रोकता है एंटीऑक्सीडेंट, और इन शॉर्ट तुम्हारी एजिंग को स्लो करता है। तुम कम टाइम में, मतलब नहीं, कम टाइम में नहीं, उल्टा बोल दिया, तुम बुढ़े, तुम्हारी एज बढ़ेगी बट तुम्हारी बॉडी और शक्ल पे नहीं दिखेगी वो जल्दी से, अगर तुम एंटीऑक्सीडेंट खाते हो तो। 5वां पॉइंट हो गया ये। अब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, कोई भी मैन मेड चीज़ हो गई, जैसे कि अगर मीठे की ही बात कर रहे हैं, चीज़ केक हो गया, और क्या लूँ, कुछ दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है, रसगुल्ला हो गया। अब ये सब चीज़ें हैं, चलो हेल्दी नहीं है ये, वो बात अलग है, बट तुम आज खा सकते हो, कल खा लिया, 3 दिन खा लिया, चौथे दिन तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, नहीं खा पाओगे। बट फ्रूट के साथ वो सीन ही नहीं है, तुम उसको छोटे बच्चे को खिला दो और बुड्ढे को खिला दो, सबको स्वाद आएगा उसमें। और ऑब्वियसली क्योंकि चीज़ नेचुरल है तो हमारे लिए ही बनी है वो। थोड़ा काम लेके आए, काम